Hello student, today we are discuss about the apomixis and polyembryony. Apomixis, first of all you know about their definition, a type of special mechanism by which seeds are produced without fertilization. सीड का प्रोडक्शन होना, ठीक है, सीड का प्रोडक्शन होना बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसको बोलते हैं कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है। सम लाइक इन सम ग्रासेस एंड एस्टेरेसी में होता है। तो होता क्या है कि एपोमिक्सिस जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक तरीके का एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक करता है, उसकी नकल करता है। It generally arises either from an archisporial cell or some other part of the nucleus that act as diploid egg cell is formed without meiosis that develop into the embryo without fertilization, ठीक है। जैसे कोई भी आपका जो है सेल है, ठीक है, डिप्लॉयड सेल या न्यूक्लियस का सेल या आर्किस्पोरियल सेल्स, ये हमने बताया था पहले, आर्किस्पोरियल सेल्स से ही जो है एमएमसी आता है ना, मेगास्पोर मदर सेल। तो या न्यूक्लियस सेल वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है A2N है, डिप्लॉयड सेल है, न्यूक्लियस का हो सकता है या एमएमसी से हो सकता है। यही एमएमसी कहाँ जाता है, आरडी होता है इसमें, रिडक्शनल डिवीज़न, मतलब हैप्लॉइड में बनेगा, लेकिन ये हैप्लॉइड नहीं होगा, ये हैप्लॉइड में ये चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ कैसा रहेगा, डिप्लॉइड ही आएगा। और इसी को ही इस एक सेल एक्ट एज अ एक सेल, और यही डेवलप कर जाए किसमें, एम्ब्रियो में, ठीक है। तो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के ही, और यही क्या बन जाएगा, यहाँ पे आके आपका सीड बन जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्टिकली प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट्स, मतलब जो ये था 2N और ये सीड जो आया 2N, ये दोनों कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इससे जो है फार्मर्स को एक क्वेश्चन आता है इसमें कि कैसे फार्मर्स को फ़ायदा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फार्मर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए जैसे हाइब्रिड सीड है, फार्मर्स आर यूजिंग अ हाइब्रिड सीड, और ये हाइब्रिड सीड फार्मर्स क्या करता है, ईच एंड एवरी ईयर्स इसको हर साल खरीदता है, हाँ, एवरी ईयर। क्यों खरीदता है, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इसी सीड का, हाइब्रिड सीड को जैसे फार्मर ने एक साल ग्रो किया और उसी सीड को नेक्स्ट ईयर भी लगा देगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है अगले जनरेशन में ये डिफ्रेंशिएशन होने लगेगा 1:2:1 के रेशियो में। ये जेनेटिक्स में मेंडल लॉ में पढ़ाएंगे कि ये जो 1 आएगा ये ड्रॉप प्लांट आना शुरू हो जाएगा, और ड्रॉप प्लांट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, ये प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे इसकी कम हो जाएगी, उस तरीके का जो है प्रोडक्शन नहीं रहेगा, मतलब 25% प्रोडक्टिविटी जो है ये कम हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं कि हमको मार्केट में कैसा फार्मर्स को लाना है, हेल्प करना है, एपोमिक्टिक सीड, और एपोमेटिक सीड होगा तो ये जेनेटिकली सारे के सारे कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और इस तरीके से प्लांट्स जो फार्मर्स को
हर साल सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो वो ग्रो कराएगा वो सारे के सारे 100% सेम टाइप के ही होंगे। ये इसकी जो है बेनिफिट है। और इसमें एक लास्ट है आपका पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन अ सिट्रस फ्रूट और इन अ मैंगो में होता है पॉली एम्ब्रियोनी। और होता क्या है इसमें, डिफिनीशन इसका हम बता सकते हैं, ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, occurrence of more than one embryo in a seed is called polyembryony। सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना, इसी को बोलते हैं पॉली। पॉली मीन्स मैनी होता है, ये मैनी दैट इज़ अ एम्ब्रियो। होता क्या है, जैसे आपका मैंने बताया कि ये आपका जो है एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल सेल हमने बना दिया, ये आपका प्रोन्यूक्लियाई हो गया, एक सेल हो गया, सिनर्जिड्स है एक सेल। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के ये जो सेल्स हैं, अगल बगल जो सेल्स हैं, ठीक है ना, ये सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ये डिवाइडिंग स्टेज में आते हैं, मतलब यही सेल जो है प्रोट्रूड होके ये आगे निकल के आते हैं इनटू, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक में बना लेगा, दैट डेवलप्स इनटू embryos so in such species, each ovule contain many embryos। एक ही ओव्यूल में बहुत सारे मेनी एम्ब्रियोज प्रेजेंस होंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलीएम्ब्रियोन। लाइक इन सिट्रस, जैसे नींबू का होता है या ऑरेंज होता है, उसके जो सीड निकालेंगे, सीड खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। वो एम्ब्रियो जो है यही साइड के ही सेल्स डिवाइड करके, प्रोट्रूड करके, डिवाइड करके, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड अ polyembryony। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये लास्ट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।